अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN। आज हम मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल साहिवाल में, जहाँ पे डायलिसिस वार्ड की एक बिल्डिंग का इफ्तिताह किया जा रहा है, जो कि नेफ्रोलॉजी वार्ड के तामन से ये तैयार की गई है। इसका हाल अहवाल भी बताएंगे, इसकी जो इफ्तिताही तकरीब है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज के जो मेहमान ग्रामी यहाँ पे होंगे वो हैं डॉक्टर इमरान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इमरान साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साहिवाल के। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MS THQ हॉस्पिटल मुश्ताक सिप्रा साहब। उनसे हम बात करते हैं आज की, एक तो किडनी डे के हवाले से कि किडनी डे की जो वॉक है इसका अहतमाम क्यों किया जाता है, इसका अक्सर मकसद क्या है। दूसरा, साहिवाल THQ हॉस्पिटल में कितनी तादाद में बेड्स जो हैं वो मौजूद थे और उसको एक्सटेंड करके कितनी तादाद तक लेके जाया गया है। इसके अलावा डायलिसिस के मरीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या सहूलत जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आज एक तो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी उसका जो है ना जो वो दिन मनाया जा रहा है। तो साहिवाल में आज आप भी एक वॉक करने जा रहे हैं। इस वॉक का असल मकसद क्या है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई बहुत मेहरबानी। आज का बेसिकली जो गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया, बेसिकली उसका मकसद ये है कि लोगों तक एक अवेयरनेस का मैसेज पहुंचाया जाए। और वो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, जिसमें एक रूटीन की मॉर्निंग वॉक कह लें या कुछ वक्फे के लिए 15-20 मिनट का डेली फास्ट रनिंग है या वॉक है वो करनी चाहिए। उसके अलावा सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं जिसमें फ्रूट आते हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ आती हैं। ज़ाहिर है इनको हम कहते हैं साइटो प्रोटेक्टिव। जितने भी फ्रूट हैं या सब्ज़ियाँ हैं वो उनको हम इस्तेमाल करेंगे तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में हेल्पफुल होंगी। इसी तरह अगर कहीं किसी शख्स को गुर्दों का कोई आर्ज़ा लाहक होता है तो उसको अपने मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने की ज़रूरत है, और उसके जो तजवीज़ करदा अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उसके गुर्दों पे कोई दवाइयों का गलत असर ना हो। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं THQ हॉस्पिटल साहिवाल में, साहिवाल में जो गुर्दों के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, उनके लिए कितनी सहूलियात पहले थी और आज का जो इवेंट है जो आप इफ्तिताह करने जा रहे हैं एक बिल्डिंग का, कितने बेड्स का वो आप एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके ये सवाल का जवाब देने से पहले शेख यूनुस साहब के हम बेहद ममनून हैं कि गवर्नमेंट के बाद जहाँ भी हमें कहीं पे अद्वियात की कमी महसूस होती है तो हर तरह से अस्पताल की इंतज़ामिया के साथ अद्वियात की सूरत में, माली मामलात में सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे इस वक्त कोई बजट की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इस वक्त 50 से ज़्यादा मशीनें हमारी डायलिसिस की फ़ंक्शनल थी। अभी 50 के करीब एक नया हमारा नेफ्रोलॉजी वार्ड के नाम से यहाँ एडअप हुआ है। कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो हम इस वक्त 1050 की बेड की कैपेसिटी पे इस वक्त साहिवाल टीचिंग अस्पताल काम कर रहा है, जिसको हम सर्जिकल टावर के नाम से, मिसिंग फैसिलिटीज़ के नाम से हमारी इसकी डेवलपमेंट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त साहिवाल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन चुका है। गुर्दों के हवाले से कोई मैं अगर उसका मुआजना करूं तो आलमी सतह का ये अस्पताल हमारा बनने जा रहा है, जिसमें सीनियर जो मुआलिज हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा उनके पास एक ट्रेनी डॉक्टर्स की बड़ी अच्छी तादाद मौजूद है, और ये आने वाले वक्तों में बेहतरीन अस्पताल और एक इदारे के तौर पे इस इलाका के लिए और हमारे गिरदोनवा के जो अज़ला हैं उनको ये गुर्दों की जितनी भी बीमारियां हैं उसकी सर्विसेज देगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, गुर्दों के मर्ज़ के हवाले से तो इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम में डॉक्टर समीर साहब से भी डिटेल में इससे जानने की कोशिश करेंगे। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जो डायलिसिस की मशीन्स लगी हुई हैं नीचे हमने देखी हैं, डायलिसिस की मशीन ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग में है, और जैसा कि आपने जिक्र किया शेख यूनुस साहब के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अहलान साहिवाल के लिए शेख यूनुस साहब की जो खिदमात हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। जहाँ तक आपने बात की कि बेड्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, तो क्या इसके साथ साथ जो डायलिसिस मशीनें हैं उनकी तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है? मेरा ख़्याल है डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़ाने की इस वक्त सच ज़रूरत नहीं।
चूँकि ज़ाहिर है एक मशीन पे कम व बेश 6-7 हज़ार का पर डे एक्सपेंडिचर आता है, जो हम मरीज़ को बिल्कुल बिला मुआवजा फ्री अद्वियात मुहैया करते हैं। इसके अलावा उनकी ऑपरेशनल कास्ट होती है, ये ऑन एवरेज अगर पर मशीन पर डे कास्ट एक सिंगल सेशन की कैलकुलेट करें तो 8 से 10 हज़ार के करीब बनती हैं। अगर हम ऐसन तरीके से इन 50 मशीनों को रन कर सकते हैं तो हमारे गिरदो नवा के जितने भी मरीज़ हैं उनको हम हर तरह की बेहतर सहूलत सर्विसेज दे सकते हैं। और मेरा ख़्याल है बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उन्हों को हम एक आसान तरीके से रन करेंगे और ओवरऑल तवक्को करते हैं कि हमारे मरीज़ भी सेहतयाब होते रहेंगे। और एक्स्ट्रा मशीनों की मेरे हिसाब से तो ऐसा एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि अभी एक फ़ेज़ का एक यानी कि यूनिट का ऊपर आपने इफ्तिताह किया है आज जो करने जा रहे हैं आप, तो कितने बेड्स तक हम लेके जा रहे हैं? ये जो वार्ड बनाया गया है नेफ्रोलॉजी वार्ड, ये स्पेशल गुर्दों के मरीज़ के लिए ही बनाया गया है? मैक्सिमम कैपेसिटी हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं इस नई बिल्डिंग का जो आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं? इसमें हमारे 3 पोर्शन हैं जी, एक गायनी का पोर्शन है, एक पीडियाट्रिक मेडिसिन का पोर्शन है और तीसरा जो है हमारा नेफ्रोलॉजी का है। नेफ्रोलॉजी इसमें हमारे 51 बेड्स की कैपेसिटी है। इसके अलावा पुराना जो एग्जिस्टिंग है वो भी चलता रहेगा। अच्छा, आखिर में सिर्फ एक चीज़, क्योंकि आपको जल्दी भी है, आपकी वो मेहमान भी आने वाले हैं इफ्ताह के लिए, आपका जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी इंतहाई कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं, आए रोज़ कंप्लेंट्स मिलती हैं, कभी किसी के ऊपर तशद्दुद, कभी किसी के ऊपर तशद्दुद, कभी साइकिल स्टैंड पे तशद्दुद, अखबारात की भी ज़ीनत बन रही हैं ख़बरें। क्या मसला है कि आपका जो सिक्योरिटी अमला है वो पुरतशद्दुद रुझान क्यों यहाँ पे कर रहा है? देखिए, मेरे नॉलेज में कोई भी बात आती है तो उसको हम अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद जो कल्प्रिट आइडेंटिफाई होता है उसको हम सर्विस से भी निकालते हैं। ज़ाहिर है मरीज़ों के साथ आइडियली तो एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, अस्पताल को साफ़ रखना है, उसका माहौल साफ़ रखना है और सिक्योरिटी के अमले के साथ भी, उनके सुपरवाइज़र के साथ मैं एक मीटिंग करता हूँ ताकि इसको और बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें टाइम देने का। आई होप कि जहाँ पे आप बाकी इंतज़ामात को देखते हैं, क्योंकि ये एक अवामी इशू था जो मैंने आपके सामने रेज़ किया, सिक्योरिटी अमले के ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखिएगा और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। इंशाल्लाह जी, इसको करीब से देखेंगे और इसको मज़ीद बेहतर करते हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो जारी है। आज यहाँ पे एक नई बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया गया है, गुर्दों की नई बिल्डिंग का वार्ड का भी इफ्तिताह हुआ है, उसका भी मुआयना किया गया है। इस हवाले से आज हम बात करते हैं, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि एक तो इनसे मैसेज लेते हैं कि गुर्दों के आलमी दिन के ऊपर इनका मैसेज क्या है हमारी कौम के लिए, और इस बीमारी, ये बीमारी होती कैसे है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसके साथ साथ इससे एहतियात कैसे बरती जा सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपको TNN को टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, गुर्दों का आलमी दिन, इसको मनाने का असल मकसद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सवाल बहुत ज़्यादा हैं और अब आप मुझसे ये ना कहिएगा कि थोड़े से टाइम में सबके जवाब दूं। नंबर 1, आपका ये गुर्दों का आलमी दिन मनाने का मकसद यही है कि अवाम में इस बात की अवेयरनेस पैदा करें कि अपने इलाज को मुस्तनद लोगों से करवाएं। वो कोई भी मुस्तनद हो सकता है, वो एलोपैथिक हो सकता है, वो कोई और तरीक़ा इलाज भी हो सकता है। और नंबर 2, गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल को ख़त्म करें। अपने आप जो सेल्फ़ मेडिकेशन है वो सबसे बड़ा ज़हर क़ातिल है गुर्दों के लिए, खुसूसियत से दर्द की दवाएं या ऐसे कुश्ते जो ताकत के लिए लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात बीमारियां भी ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। सो अगर ऐसी सूरत हाल हो, आपके जिस्म पे सूजन आ रही हो, आँखों के नीचे वरम आता हो, तो फ़ौरी तौर पे अपने जो मुआलिज हैं उनसे रब्ता करें। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि आपको पता है शुगर, ब्लड प्रेशर, जो गुर्दों को बड़ी तेज़ी से और ख़राबी की तरफ ले जाती हैं, तो इनका कंट्रोल रखना भी उसी तरह से ज़रूरी है। सो अगर आप ये डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह हुआ है यहाँ पे। अभी ये जो इसके चंद फ्लोर हैं उसमें से एक पहले फ्लोर का यानी तीसरे फ्लोर का इस वक्त हैंड ओवर हो रहा है ये जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को। सो आई होप कि इट विल गो अ लॉन्ग वे कि यहाँ पे न सिर्फ टीचिंग और ट्रेनिंग होती रहेगी, नए बेहतर मुस्तनद डॉक्टर पैदा होते रहेंगे जो इस मर्ज़ के बारे में स्पेशलिस्ट होंगे, बल्कि सबसे अहम बात जो इस सब का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि मरीज़ों को बेहतर सहूलियात मुहैया हो सकेंगी, जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक ट्रस्ट की शक्ल में जो डायलिसिस की बहुत सारी मशीनें काम कर रही हैं, वो इंशाल्लाह बेहतर तौर के ऊपर अब क्योंकि मरीज़ों को रहने की जगह मिल जाएगी
तो ये बेहतर तौर के ऊपर हम उन्हें एक एनवायरनमेंट मुहैया कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, बीमारी और उसका इलाज वो तो हम डॉक्टर समी साहब से डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। मैं सिर्फ ये अपने नाज़रीन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि साहिवाल THQ हॉस्पिटल में किस लेवल का जो इलाज है वो हम मुहैया कर रहे हैं, मशीनरी किस लेवल की है, और आज जो आपने यहाँ पे इफ्तिताह किया है कितने बेड तक आपने इसको जो है ना वो बढ़ाया है यहाँ पे तादाद को? 45। अच्छा, ये बेड जो इस वक्त इस वार्ड के अंदर हैं वो तो अब 45 न्यू डेडिकेटेड बेड्स हैं जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं। जहाँ तक किस तरह की सहूलियात, ये तो कंपैरेबल हैं पब्लिक सेक्टर में किसी भी अस्पताल में जिस किस्म की भी सहूलियात मिलती हैं, डॉक्टरी मुआयने की हों या डायलिसिस की हों। और अब तो हमारा ऑलमोस्ट प्रोसेस भी कंप्लीट है कि हम इंशाल्लाह रीनल ट्रांसप्लांट भी यूरोलॉजी के साथ मिलकर अनकरीब यहाँ पे वो भी शुरू कर लेंगे। सो दुनिया में किसी जगह भी जो नेफ्रोलॉजी के पेशेंट्स को जिस किस्म की सहूलियात मिलती हैं वो साहिवाल में इंशाल्लाह मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप प्रोफेसर प्रिंसिपल भी हैं मेडिकल कॉलेज साहिवाल के, बहुत सारे लोग जो है वो कॉन्शियस होते हैं जब भी किसी को गुर्दों का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग लाहौर की तरफ भागते हैं। परसेप्शन ये है कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में इसका इलाज अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। क्या हम आज ये कहने की पोजीशन में आ गए हैं कि साहिवाल THQ हॉस्पिटल एज़ कम्पेयर पूरे पंजाब में हम लोग उस लेवल तक पहुँच गए हैं मशीनरी के लिहाज से, सहूलियात के लिहाज से? देखिए, मशीनें कुछ नहीं करती, मशीनें वो करती हैं जो उसके पीछे इंसान करता है। सो यहाँ के जो स्टाफ है वो न सिर्फ क्वालिफाइड है बल्कि डेडिकेटेड है इस काम के लिए। सो ये कहना कि मशीनों की वजह से वो लाहौर चले जाते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती वाली बात होगी। इतने सारे हमारे जो यहाँ पे काम हो रहे हैं और डायलिसिस लोगों के रोज़ाना की मिक़दार में हो रहे हैं, ये कहना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी कि यहाँ पे सहूलत मुहैया नहीं होती। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि लोग कोई जाना चाहते हैं, देखिए किडनी एक परमानेंट टिश्यू है बॉडी का, वो अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसको मेंटेन ही रखा जाता है और उसके फंक्शन को बाज़ औक़ात डायलिसिस से और बाज़ औक़ात रीनल ट्रांसप्लांट से रिप्लेस किया जाता है। सो यहाँ पे वो तमाम सहूलियात जिसमें डॉक्टरी मशवरा, डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट तक की सहूलत जो अभी इन प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर बहुत बड़ा ख़र्चा किया है माशाल्लाह, कि उन्होंने इस सर्विसेज को न सिर्फ पंजाब साहिवाल बल्कि इसके आसपास के शहरों के लिए भी उसकी कैपेसिटी को देखते हुए इसको तामीर किया गया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इसके बारे में जिसका मुझसे पहले वालों का विज़न था वो आज एक हद तक पाया तकमील को पहुंच रहा है। और इस सब की मुबारकबाद बेसिकली उन लोगों को पहुंचती जाना चाहिए जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट किया, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में थे या वो हमसे मेरे से पहले वाले जो इस प्रिंसिपल हजरात थे या यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा और इसको तामीर किया। इसका क्रेडिट उनको जाता है और मैं तो बस एक मोहरे के तौर के ऊपर आपके सामने आके एक शो पीस के तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट गोज़ टू देम। जी बिल्कुल, TNN के प्लेटफॉर्म से मैं अहलियाने साहिवाल के लिए स्पेशली ये डॉक्टर साहब के तवज्जुह से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने अभी ऐलान किया है कि आज से तकरीबन थोड़े अरसे के दिनों में ही साहिवाल में भी ट्रांसप्लांट की सहूलत जो है वो मैसर कर दी जाएगी। ये अहलियाने साहिवाल और गिरदोनवा के इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग पहले लाहौर, इस्लामाबाद या इंडिया तक जाते थे ट्रांसप्लांट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ट्रांसप्लांट की सहूलत जो है वो साहिवाल THQ हॉस्पिटल में भी मुहैया कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके पास टाइम भी कम है, TNN के प्लेटफॉर्म से अहलियाने साहिवाल और पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर कोई आज के दिन के हवाले से मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज वही है जो मैंने पहले दिया। एक, अपने गुर्दों की हिफाजत आपके अपने हाथ में है और अगर आप करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, वो चाहे किसी भी तरीक़े इलाज की हों, वो एलोपैथिक की हों या किसी और तरीके की हों। खुसूसियत से हमारे क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा सा देहाती माहौल कुछ ज़्यादा है, तो इस वजह से ताकत की दवाएं गलत इस्तेमाल करके या दर्दों की दवाएं गलत इस्तेमाल करते रोज़ाना की तादाद, मेरे ख्याल है मुझसे ज़्यादा मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट बताएंगे कि बहुत ज़्यादा मरीज़ों के गुर्दे अफेक्ट हो जाते हैं। तो सिंगल अगर इस बात को हम रोक लें कि ख़ुद से अपने मर्ज़ी से दवाओं का इस्तेमाल ना करें तो मेरे ख्याल में गुर्दों के बहुत से मसाइल से रोक सकते हैं।
जी बिल्कुल, डॉक्टर इमरान साहब हमें इस तमाम तर जो चीज़ें हैं उनसे आगाह कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब। इनसे हम बात करेंगे आज के डे के हवाले से, गुर्दों के मर्ज़ के हवाले से, उसकी एहतियात के बारे में जो भी मालूमात हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सबसे पहले तो आज का जो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, इसको मनाने का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया, और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज गुर्दे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि गुर्दे की बीमारी क्या होती है, इसके क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसका प्रॉपर इलाज क्या है। तो इस वॉक का मकसद इतना है कि हमने अवेयरनेस पैदा करनी है बीमारी के मुतालिक और इसके इलाज के मुतालिक। अच्छा, आज क्योंकि आप यहाँ पे भी आपने एक वॉक जो है वो कर दी थी मुनक़द, आपने वॉक में भी हिस्सा लिया है। हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, क्योंकि गुर्दों का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले शुगर थी, उसके बाद ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आ गया, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा आया, लेकिन हमने ये देखा कि आजकल गुर्दों का मर्ज़ बहुत बढ़ गया है। इसकी क्या वजह है? गुर्दों का जो मर्ज़ सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो तो हमारी शुगर का मर्ज़ है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 33 मिलियन पेशेंट्स हैं जो शुगर की वजह से बीमार हैं, और ये शुगर वाले पेशेंट ही आगे गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इनकी जो रेशियो वो 21% है। अगर किसी 100 पेशेंट को शुगर है तो 21% जो होते हैं वो आपके गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और ये मर्ज़ आपने देखा होगा कि हर घर में 2-4-5 लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और यही वाले पेशेंट आगे जाके इनके गुर्दे ख़राब होते हैं या गुर्दे फेल होते हैं, और यही वाले फिर डायलिसिस पे चले जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप देखें कि आपके पास 100 डायलिसिस के पेशेंट्स हैं तो उसमें 70 to 80% जो पेशेंट्स डायलिसिस वाले होते हैं उनको शुगर होती है। तो मेजर जो कॉज़ है गुर्दे फेल होने की वो शुगर है। इसके बाद क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्योंकि आपके हर चीज़ पे असर करता है, तो जब गुर्दे पे असर करता है तो गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर आपका इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, लाइक उसका 200 से ऊपर चला जाता है पेशेंट का। तो दूसरी वजह आपकी ब्लड प्रेशर है। तीसरे नंबर पे क्या है कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी ऑटोइम्यून डिजीज़ हम कहते हैं कि जिस्म के अंदर से पैदा हो गई हैं, अंदर से खुलिए पैदा हुई और उन्होंने जिस्म पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो उनकी भी एक बड़ी पोर्शन है जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी ये सारी बताया कि इस वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, जैसा कि मैं पीछे भी देख रहा हूँ कि आपने अलामात का जिक्र किया हुआ है। गुर्दे जब भी ख़राब होना शुरू होते हैं तो उनकी अलामात सिर्फ यही आती हैं या इसके अलावा भी कोई अलामात आ सकती हैं? गुर्दे की ख़राबी की बहुत सारी अलामात हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट लाइक शुगर का मरीज़ है तो वो अगर उसके आँखों के गिर्द सोजिश पड़ना शुरू हो जाती है या फिर उसके पाँव पे सोजिश पड़ जाए, तो इसका मतलब है शुगर वाले मरीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये सोजिश का अमल शुरू हो चुका है तो उसका गुर्दा मुतासर होना शुरू हो गया है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर भी गुर्दा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा ये इनिशियल स्टेजेस की अलामात हैं कि जब बीमारी शुरू होती है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, उनको थकावट हो जाती है, सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, या फिर सोजिश का अमल हो जाता है जो पाँव पे भी हो सकता है, पेट पे भी हो सकता है, उसके फेफड़े में पानी पड़ सकता है। तो ये अलामात जो डिज़ीज़ की डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके लिहाज से डिफरेंट होती जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने अलामात तो बता दी, क्योंकि मैं तो ख़ुद सफ़र कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे भाई भी इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला रहे हैं। इसका इलाज यानी कि मर्ज़ हो गया, चाहे वो शुगर की वजह से है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से है, आप गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो गए, इसके बाद इलाज के ऊपर हमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करनी चाहिए? देखिए, इलाज जो है ना, गुर्दे ख़राब होने के बाद जो इलाज का अमल शुरू होता है वो डिपेंड करता है कि गुर्दे ख़राब किस वजह से हुए हैं। शुगर की वजह से हुए हैं क्या, ब्लड प्रेशर की वजह से हुए हैं, गुर्दे की पत्थरियों की वजह से ख़राब हुए हैं, या फिर जैसे मैंने बोला ऑटोइम्यून डिजीज़। तो हर बीमारी का इलाज उस मुताबिक ही किया जाता है कि अगर शुगर के मर्ज़ हैं और मरीज़ हैं और उनकी वजह से गुर्दे ख़राब होना शुरू हो गए तो हम कहते हैं कि भाई शुगर का अच्छा कंट्रोल रखें। आप अपनी HbA1c जो है उसको 6.5 से नीचे रखें, आप फास्टिंग शुगर को मॉनिटर करें, आप रैंडम शुगर को मॉनिटर करें, ठीक है। और बाकी कुछ मेडिसन होती हैं जो
गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं तो हम वो भी शुगर के मरीज़ों को देते हैं। ऐसे ही ब्लड प्रेशर के लिए ख़ास किस्म की दवाइयाँ हम देते हैं। जब गुर्दे मुतासर होना शुरू होते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी ख़ास किस्म की दवाइयाँ जो जनरल पब्लिक में इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुर्दे फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके गुर्दे परमानेंट डैमेज हो गए और आप परमानेंट डायलिसिस पे चले जाएंगे। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं इसको। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 एंड स्टेज 5। जब स्टेज 5 को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद फिर डायलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है। जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं, शुगर वाले मरीज़ होते हैं और वो इन स्टेजेस से गुजर के डायलिसिस पे चले जाते हैं तो उनमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, वो फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे चले जाते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आप प्रॉपर इलाज करके उनके 1-2 दफ़ा डायलिसिस की बाज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है, वो डायलिसिस करके तो उनका प्रॉपर इलाज करके आप उनके किडनीज़ की फंक्शनैलिटी बेहतर कर सकते हैं और वो डायलिसिस से जान छूट जाती है। तो ये हमारी जो मिथ बनी हुई है कि जी एक दफ़ा डायलिसिस हो गया तो पूरी ज़िंदगी होता रहता है, ये गलत है। इसमें मिसकंसेप्शन है लोगों में। डायलिसिस के मरीज़ भी ठीक होते हैं, दोबारा गुर्दे भी चलना शुरू हो जाते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं कि असल में उसकी बीमारी क्या थी, डायग्नोज कैसे की जा सकती डायग्नोज कैसे करना है और उसका इलाज कैसे करना है। ये हर बीमारी का मुख्तलिफ इलाज होता है। है। बीमारी हो गई डॉक्टर साहब, ज़ाहिर बात है जब बंदा बीमार होता है तो उसके बाद फिर वो रश करता है या तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर को रजू करता है। ज़ाहिर बात है हम आप क्योंकि साहिवाल में इस वक्त इंचार्ज हैं, साहिवाल के लोगों के अगर मैं बात करूँ, जब वो भाग के आते हैं हॉस्पिटल, THQ हॉस्पिटल, आप यहाँ के नेफ्रोलॉजी वार्ड के इंचार्ज भी हैं, आपके वार्ड में THQ हॉस्पिटल में क्या सहूलियात इन डायलिसिस पेशेंट्स के लिए दी गई हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि हमारा इंडोर एक बहुत बड़ा यूनिट है, 45 बेड्स का नेफ्रोलॉजी यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास 52 डायलिसिस यूनिट्स हैं, 52 डायलिसिस की मशीनें हैं, जिसमें हम डेली जो पेशेंट्स हमारा साहिवाल का है या जो पेरीफ्री का पेशेंट है जो डायलिसिस के लिए आता है, तो हम डेली उनका डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें मरीज़ को कोई मेडिसिन नहीं लानी पड़ती। और डेली जो हम डायलिसिस कर लें ऑलमोस्ट 110 डायलिसिस डेली होते हैं। और मंथली हमारा जो ये फिगर है 3500 तक है, ये महीने का एक फिगर है जो डायलिसिस के पेशेंट हम सहूलियत दे रहे हैं। एक बात तो डायलिसिस की होगी, डायलिसिस से पहले भी हमने इलाज करना होता है मरीज़ का, ताकि वो डायलिसिस की नौबत तक भी ना जाए। उसमें हम उसकी शुगर को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अगर उसके जिस्म में पानी पड़ जाए, उसको सांस की तकलीफ़ हो जाए, बाज़ औक़ात अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको सांस का मसला होता है, सांस बहुत ज़्यादा फूला होता है, रात को लेटा नहीं जाता, नींद नहीं आती, हम उनको फिर अपने वार्ड में दाखिल करते हैं, उनको प्रॉपर इलाज करते हैं ताकि उनके जो जिस्म में एक्स्ट्रा पानी पड़ जाता है वो निकाल लें। ये होता है। बाकी मैंने जो बात की है कि हम जो डायग्नोज करते हैं कि असल में मसला है क्या, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक AKI एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जो AKI के पेशेंट हैं, जिनको एक्यूट रीनल फेलियर भी हम कहते हैं, वो ठीक होने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके गुर्दे भी ठीक हो जाते हैं, उनकी अलामात भी ठीक हो जाती हैं। बीच में हो सकता है कि हमें 1-2 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो AKI के पेशेंट या एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं वो ठीक होके चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी वो बीमारी से फ्री हो जाते हैं। फिर आपने अभी बात की कि वो उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, वार्ड्स, ज़ाहिर बात है वार्ड्स के लिए आपने नए वार्ड्स भी बनाए हैं, नए बेड्स का भी आपने इजरा किया है। ये जो आज आपने इफ्तिताह करने जा रहे हैं अपनी नई बिल्डिंग का, नए वार्ड का, थोड़ा सा इसके बारे में अपने हमारे नाज़रीन को बताइएगा। लेकिन मैं 2015 में साहिवाल में आया तो तब डायलिसिस यूनिट ही था जस्ट, और उसमें नेफ्रोलॉजी वार्ड नहीं था कि जो मरीज़ों को इंडोर दाखिले की सहूलत है वो उस टाइम मुयस्सर नहीं थी। फिर हमने डोनेशन बेसिस पे 2017 में एक वार्ड का क़याम किया यहाँ पे, और जो 20 बेड्स पे मुश्तमिल था। तो हम 20 बेड्स के साथ गुजारा करते रहे। जिस मरीज़ को एडमिशन की ज़रूरत थी हम उसको दाखिल करके उसका इलाज करते रहे। अल्लाह का शुक्र है आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये नया नेफ्रोलॉजी यूनिट है जो 45 बेड्स पे मुश्तमिल है। स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट हमारा बन गया है। इसमें हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो बढ़ जाएगी, मरीज़ों का इनफ्लो बढ़ जाएगा, उनको एडमिशन की सहूलियात बढ़ जाएंगी, और उनको जो केयर है जो उनके इलाज के लिए उनको चाहिए वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये है कि इस डिपार्टमेंट का हमें क्या फ़ायदा है, हमें ये फ़ायदा है कि बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए HOD, तो हमारा विजन ये है कि यहाँ पे पूरे
जो साहिवाल का एरिया है यहाँ पे लोग आए पढ़ने के लिए आए, डॉक्टर्स आए, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो ताकि हम compete कर सकें किसी भी बड़े हॉस्पिटल के साथ। किसी भी बड़े से बिग सिटी में जैसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह compete करेंगे ताकि उनकी ट्रेनिंग बेहतर की जाए और इलाज मुआलजे की सहूलियात भी इंशाल्लाह बेहतर की जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं खुद साहिवाल से बिलोंग करता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं खुद इस चीज़ से सफ़र रहा हूं, मेरे भाई इसमें मुब्तला रहे हैं, तो अहलियान साहिवाल के बिहार पे मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके बेड्स बन गए, आपका वार्ड बन गया, क्या डॉक्टर समीउल्लाह खान का कोई नेमल बदल भी यहाँ पे आ रहा है, कोई डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ रही है कि डॉक्टर समीउल्लाह ने सारा जो बर्डन अपने सर पे उठाना है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अकेला ही था 2015 में, बट अब हमारे पास 17 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। जो नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें सीनियर रजिस्ट्रार्स भी मौजूद हैं, उसमें जो लोग जो FCPS करते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, जो MD नेफ्रोलॉजी करते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है जो MBBS करके हाउस जॉब के लिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है हमारा, इसमें ट्रेनिंग भी हो रही है और इंशाल्लाह जब ये पास हो जाएंगे तो इन्हीं लोगों ने टेक ओवर करना है। अल्लाह करे जी सारे पास हो जाएं, नकल वकल मार के पास ना हो। आई होप कि आपकी तरह वो भी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम देंगे। वार्ड भी आपका बन गया, बेड्स भी आपके बन गए, किसी स्टेज पे आप लोग जाके मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट कर लें। अच्छा, जैसे ही ट्रांसप्लांट का जिक्र आता है तो लोगों के जहन में फ़ौरन एक तो एक बड़ी हेल्दी अमाउंट आ जाती है, दूसरा वो कहते हैं जी या लाहौर इस्लामाबाद में चले जाइए या इंडिया में चले जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे साहिवाल में भी इस तरह का कोई सिस्टम लग जाए, या हमारा जो डायलिसिस सेंटर है या नेफ्रोलॉजी वार्ड का जो है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट की सहूलत साहिवाल के अवाम को दी जा सके? जी, पहले बातें तो ठीक थी कि जब डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है और उसके बाद फिर उसको या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है या फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस का दिया जाता है। ये आप एक ख्वाब समझ लें, एक ख्वाहिश समझ लें कि हमारी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे साहिवाल में भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो। तो उसके लिए हमने एक फ़र्स्ट मीटिंग जो होती है, होटा होता है जो अथॉरिटी है जिसने लाइसेंस देना होता है ट्रांसप्लांट के लिए, उनकी वजह से हमने एक पहली मीटिंग कर ली है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हमने वो जो अप्रूवल लेनी होती है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उसकी अप्रूवल लेनी है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नेफ्रोलॉजी यूनिट एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, ये दोनों ने बड़ी मेहनत की हुई है इस मीटिंग के लिए भी और इसको अप्रूवल के लिए भी। तो इंशाल्लाह मैं साहिवाल के लोगों के लिए और जो गिरदोनवाह के लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह के नेक्स्ट 1 ईयर में हमारा ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत यहाँ पे मुयस्सर होगी। चलें, ये ना अगर तो आप 1 साल का टाइम दे रहे हैं तो मैं अपने इस TNN के प्लेटफॉर्म से अहलियान साहिवाल और गिरदोनवाह के इलाकों के नाज़रीन को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला साहिवाल THQ हॉस्पिटल के अंदर भी जो ट्रांसप्लांट का सिस्टम है वो शुरू कर दिया जाएगा और हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि जल्द से जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे शेख यूनुस साहब, उनकी बड़ी ग्राहक अदा खिदमात हैं किडनी के पेशेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर डायलिसिस के मरीज़ों के लिए जो डायलिसिस पे जाते हैं, क्योंकि बड़ा कॉस्टली था और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। शेख साहब को देखते हुए क्या आप मुखय्यर हज़रात को ये नहीं अपील करना चाहते कि वो भी आएँ शेख साहब की तरफ, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सर्विसेज में हेल्प आउट करें? एक बात बताता चलूँ कि साहिवाल जो DHQ पहले था, अब साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल बन गया है। तो इसमें जो पहली डायलिसिस की मशीन थी वो शेख साहब ने लगी ऑलमोस्ट 22 ईयर्स बैक। तो माशाल्लाह उनकी एफ़र्ट्स हैं और उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गुर्दे के मरीज़ों के लिए, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के लिए। तो वो बढ़ाते बढ़ाते अब 52 डायलिसिस मशीन्स हो गई हैं। तो शेख साहब की खिदमत का तो कोई नेमल बदल नहीं है, बट ये है कि मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी माशाल्लाह काफ़ी अमीर भी रहते हैं यहाँ पे और वेल नोन भी है। डॉक्टर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ पे शेख साहब ने बहुत ग्रां कदर खिदमात दी हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है साहिवाल में इस कॉज को प्रमोट करने में, इस चीज़ को मरीज़ों को सेटिस्फाइड करने के लिए। मैं तो उसका खुद आई विटनेस हूँ कि रात 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, और एमरजेंसी में आप 1 कॉल पे भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो मैं अपने अहलियान साहिवाल की तरफ से आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस तरह मरीज़ों का ख्याल रखा और आप जिस तरह केयर करते हैं वो हमने बहुत कम देखी है। जी
तो शेख साहब की बात हो रही थी तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी हैं सहीवाल में, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ पड़ी हैं और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये है तो गवर्नमेंट का सेटअप, बट ये देखें कि यहाँ पे इलाज आम पब्लिक का होता है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, मशीनरी परचेज़ हो रही है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग है, बट फिर भी कमी कोताही रह जाती है। तो उसमें एट द एंड खिदमत मरीज़ों की है। आप लोग आगे हैं, इस काज को लेके आगे चलें और हमारे साथ दें इस मामले में। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इससे बेहतर सर्विसेज देंगे लोगों को, उनके इलाज मुआलजे में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, उनकी सहूलियात में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया क्योंकि आप मसरूफ़ बहुत हैं। आज आप इफ्तार भी करने जा रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर समीउल्लाह खान अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। आई होप कि जैसा इन्होंने कहा, ख़ास तौर पे जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ आई है और अहले साहिवाल के लिए, कि साहिवाल THQ हॉस्पिटल में इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का अमल साहिवाल में भी शुरू हो जाएगा। और जो हमारे अहलियान साहिवाल के लोग हैं वो बजाय इसके कि इस्लामाबाद या इंडिया तक का सफ़र करें और उसके ऊपर लागत भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वही चीज़ हमारे साहिवाल में हमें मुयस्सर होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बेड्स की तादाद में यहाँ पे इजाफ़ा हो चुका है। आज यहाँ पे एक पूरे वार्ड का इफ्तिताह होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर समीउल्लाह खान जैसे डॉक्टर्स और भी यहाँ पे आएंगे और वो आके इस हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। अहलियान साहिवाल के लिए वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इस तरह का जो यूनिट यहाँ पे आज लगाने जा रहे हैं, जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो और ज़्यादा बढ़ेगा। 45 बेड्स अगर आज आ गए हैं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 45 से आगे भी ये वार्ड जो है ना वो शिफ्ट किया जाएगा, बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइफस्टाइल बदलने से हमारा मकसद चीज़ों को उजागर करना है। डॉक्टर साहब से पूछने का मकसद भी यही था। बीमारी आ जाती है लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें, एहतियात करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, वॉक का इस्तेमाल करें, ताकि इन जैसी मूजी मर्ज से बचा जा सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमने आपको हेल्थ विद TNN प्रोग्राम में गुर्दों के हवाले से और आज की वॉक के हवाले से जो वर्ल्ड डे यहाँ पे मनाया जा रहा है उसका हाल अहवाल बताया। डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब से तफसील से हमने आपसे आपके सवालात भी उनसे पूछे कि गुर्दों के मर्ज़ में लोग कैसे मुब्तला होते हैं, गुर्दों के मर्ज़ में जब बंदा मुब्तला हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करवाया जाता है। इसके साथ साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुश्ताक सिपरा साहब की भी बातें आपने सुनी, जबकि डॉक्टर इमरान साहब जो कि प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज साहिवाल के, उन्होंने भी यहाँ पे हमारे साथ बात करते हुए आज की तकरीब का हाल भी बताया, इस जो वार्ड का इफ्तिताह किया उसके बारे में भी बताया। तो आखिर में मैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN के हवाले से अपने नाजरीन को सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का इलाज भी मुमकिन है, लेकिन इलाज से ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था और यहाँ पे बार बार उन्होंने बताया भी कि हेल्थी लाइफ गुजारें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, वॉक ख़ास तौर पे वॉक का एहतमाम करें, वॉक ना छोड़ें, ताकि आप इस मूजी मर्ज़ से बचने में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ ही TNN की टीम को साहिवाल THQ हॉस्पिटल से इजाज़त दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।